मान लीजिए आपको 997 को 998 से गुणा करना है। एक आम इंसान कैलकुलेटर ढूंढेगा, एक स्टूडेंट रफ कॉपी निकालेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसे बिना पेन उठाए सिर्फ 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं तो दोस्तों, 20वीं सदी की शुरुआत में पूरी दुनिया दंग रह गई। पुरी के शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने गणित के 16 सूत्र दुनिया के सामने रखे। उन्होंने दावा किया कि ये सूत्र अथर्ववेद के खोए हुए हिस्सों से लिए गए हैं। आज हम जिसे वैदिक मैथ्स के नाम से जानते हैं, जो दुनिया भर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ट्रिक्स की तरह इस्तेमाल होता है, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आज हम इस चैनल पर यह खोजने का प्रयास करेंगे कि क्या वेदों में वास्तव में गणित है। आज के इस वीडियो में हम उन 16 सूत्रों के आगे बढ़ेंगे। हम सीधे उस डेटा सोर्स पर जाएंगे जिसे हजारों सालों से प्रिजर्व किया गया है, यजुर्वेद। आज हम डिकोड करेंगे कि यजुर्वेद के वो मंत्र जिनमें ना सिर्फ गिनती है, बल्कि जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इवन ऑड लॉजिक और 10 रेज़ टू द पावर 18 यानी क्विंटिलियंस तक की गणना का छिपा होना कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं। जब पुरी शंकराचार्य द्वारा बताए गए इन 16 सूत्रों की पड़ताल की गई तो स्कॉलर्स को अथर्ववेद के मौजूदा वर्जन में कहीं भी ये सूत्र नहीं मिले। कई लोगों ने इसे फॉल्स क्लेम कहा तो कई ने इसे महज एक मैजिकल और मेंटल ट्रिक नाम दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई वेदों में गणित है या हम गलत जगह ढूंढ रहे थे? कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत में। जगत गुरु स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी, जो गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य थे, उन्होंने दावा किया कि सालों की गहन साधना और वेदों के अध्ययन के बाद उन्होंने गणित के 16 ऐसे सूत्र खोज निकाले हैं जिससे दुनिया की बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को उंगलियों पर किया जा सकता है। इसे नाम दिया गया वैदिक मैथमेटिक्स। अब यहां से कहानी में पेच फंसता है। स्वामी जी का कहना था कि ये 16 सूत्र उन्होंने अथर्ववेद के परिशिष्ट यानी कि अपेंडिक्स से लिए हैं। लेकिन जब आधुनिक इतिहासकारों और गणितज्ञों ने अथर्ववेद के पब्लिश्ड वर्जन को खंगाला तो उन्हें वहां कोई ऐसे सूत्र नहीं मिले। नतीजा, बहुत सारे लोगों ने इसे फॉल्स क्लेम करार दे दिया। आलोचकों का कहना था कि ये सूत्र वैदिक नहीं है, बल्कि स्वामी जी के अपने बनाए हुए मॉडर्न मेथड्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इन सूत्रों का चमत्कार देख रहे थे, उनका तर्क था कि यह ज्ञान मौखिक परंपरा यानी ओरल ट्रेडिशन से आया है, जो शायद किताबों में दर्ज नहीं हो पाया। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो किताब आज हम पढ़ते हैं वो दरअसल पूरी कहानी है ही नहीं। शंकराचार्य जी ने अपनी भूमिका यानी इंट्रोडक्शन में साफ लिखा था कि यह पुस्तक केवल उन 16 सूत्रों का एक इंट्रोडक्शन है। उनका विजन बहुत बड़ा था। वो इन 16 सूत्रों में से हर एक सूत्र पर एक पूरी किताब लिखना चाहते थे, यानी कुल 17 पुस्तकों की एक सीरीज। उनका कहना था कि ये सूत्र गणित की हर एक ब्रांच, चाहे वो बीज गणित यानी अलजेब्रा हो, रेखा गणित हो या कैलकुलस, सबके लिए काफी थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1960 में स्वामी जी का देहावसान हो गया और सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी बुक ही हमारे पास अवेलेबल है, जो कि 1965 में उनके देहावसान के बाद पब्लिश की गई। तो क्या विवाद यहीं खत्म हो गया? नहीं, आज भी इस बात पर बहस होती है कि क्या वैदिक मैथ्स वाकई वेदों से है। और उससे भी बड़ा सवाल ये, क्या वेदों के पब्लिश्ड वर्जन में कहीं भी गणित का एडवांस स्ट्रक्चर मौजूद है, या फिर सिर्फ अथर्ववेद के तथाकथित परिशिष्ट में इसके उपलब्ध होने के सिर्फ दावे मौजूद हैं? दोस्तों, इसी खोज ने हमें पहुंचाया यजुर्वेद की ओर। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम 20वीं सदी के विवादों को पीछे छोड़कर हजारों साल पीछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं यजुर्वेद के वो मंत्र जिन्होंने गणित के आधुनिक सिद्धांतों की नींव रखी। दोस्तों, नंबर सिस्टम एक एल्गोरिदम के जैसे होता है और किसी भी बड़े एल्गोरिदम की शुरुआत एक सिंपल सीक्वेंस से होती है। यजुर्वेद के 9वें अध्याय के मंत्र 31 से 34 तक हमें यही इनिशियल लॉजिक मिलता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वेदों में सिर्फ मंत्र और स्तुतियां होंगी, लेकिन यहां ऋषियों ने संख्याओं का एक ऐसा क्रम यानी सीक्वेंस दी हुई है जो गणित की सबसे पहली सीढ़ी है। इन मंत्रों में हमें 1 से लेकर 17 तक की संख्याओं का परिचय मिलता है। 1, 2, 3, 4 और यह सिलसिला रुकता है 17 पर। अब आप सोचेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, गिनती तो कोई भी कर सकता है। लेकिन यहां संख्याओं को एक क्रम यानी सीक्वेंस में रखा गया है।
प्राचीन विश्व की कई सभ्यताओं में गिनती के लिए अलग अलग सिंबल्स थे, लेकिन संख्याओं को इस तरह एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में पिरोना ये बड़ी बात थी। गणित में हर संख्या का अपना एक कैरेक्टर होता है। वैदिक ग्रंथों में 17 की संख्या को प्रजापति से जोड़ा गया है। प्रजापति यानी द क्रिएटर। ऋषियों के लिए गणित केवल हिसाब किताब का जरिया नहीं था, बल्कि ये सृष्टि के निर्माण को समझने का एक टूल था। 17 को एक सीमा यानी लिमिट के रूप में देखा गया, जो ये बताता है कि इस भौतिक संसार का बेसिक फ्रेमवर्क क्या है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगर आपको लग रहा है कि वैदिक ऋषियों का ज्ञान सिर्फ 17 तक सीमित था, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि असली जादू तब शुरू होता है जब हम सीक्वेंस से एल्गोरिदम की ओर बढ़ते हैं, जहां शब्दों का खेल बदलता है और एक ऐसी सीरीज निकलती है जिसे आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि चमे, जिसका अर्थ होता है एंड फॉर मी, जैसे साधारण शब्द में गणित के इवन और ऑड नंबर्स का पूरा लॉजिक छिपा हो सकता है? चलिए अध्याय 18 के उस रहस्यमयी मंत्र की ओर चलते हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं यजुर्वेद के 18वें अध्याय में, मंत्र 24। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये महज एक प्रार्थना नहीं है, ये एक एल्गोरिदम है। मंत्र कहता है, एका चमे तिस्रमे पंचचमे सप्तश्चमे, यानी एक और मेरे लिए, 3 और मेरे लिए, 5 और मेरे लिए, 7 और मेरे लिए, और यह सिलसिला 33 तक चलता है। अगर आप ध्यान दें तो यहां ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं एक पूरी लिस्ट में दी गई हैं, 1 3 5 7 9 और अंत में 33। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती। असली जादू छिपा है उस शब्द में जिसे बार बार दोहराया गया है, चमे। चमे का शाब्दिक अर्थ है और मेरे लिए, यानी एंड फॉर मी। लेकिन मे अर्थात मी यहां यूनिटी यानी एक का भी प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम हर विषम संख्या में यानी हर ऑड नंबर में इस में यानी 1 को जोड़ दें तो देखिए क्या होता है। अचानक विषम संख्याओं की इस लिस्ट में इवन नंबर्स यानी सम संख्याओं की पूरी सीरीज यानी 2 का पहाड़ा बन जाता है। 2 4 6 8 और इससे लेके 32 तक। ठीक अगले मंत्र में यानी मंत्र 25 में एक नया क्रम शुरू होता है। चतश्रमे अष्टौचमे द्वादशचमे, यानी 4 8 12 16, और ये सीरीज 48 तक जाती है। ये सीधे सीधे 4 का पहाड़ा यानी टेबल ऑफ 4 है। गणित की भाषा में इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी कहते हैं, जहां हर दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी कॉमन डिफरेंस समान होता है। हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न कैलकुलेशन के ऋषियों ने नंबर थ्योरी के इस पैटर्न को डिकोड कर लिया था। इन मंत्रों की रचना एक जैसी है, बस अंकों का भेद है। ये इस बात का प्रमाण है कि वैदिक काल में गणित केवल रटा रटाया ज्ञान नहीं था। उन्हें पता था कि अगर आप एक बेस नंबर को पकड़ लें और उसमें कांस्टेंट इंक्रीमेंट करते जाएं तो आप किसी भी संख्या का पहाड़ा या टेबल बना सकते हैं। लेकिन क्या ये गणित सिर्फ छोटे मोटे पहाड़ों यानी टेबल्स तक ही सीमित था? 33 48 100 बस इतना ही? जी नहीं। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आधुनिक गणितज्ञों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए देखते हैं यजुर्वेद का वो डेटाबेस जो ट्रिलियंस और क्विंटिलियंस की बात करता है। इतिहास की एक कड़वी सच्चाई जानते हैं? जिस समय रोम और यूनान की महान सभ्यताएं फल फूल रही थीं, उनके पास बहुत बड़ी संख्याओं को लिखने का कोई सरल तरीका नहीं था। मगर उन्हें 10 लाख लिखना होता तो उन्हें सिंबल्स की पूरी लाइन लगानी पड़ती थी। लेकिन उस समय तक भारत के यजुर्वेद में एक ऐसा डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल हो रहा था जो आज के सुपर कंप्यूटर्स की नींव है। यजुर्वेद के 17वें अध्याय का दूसरा मंत्र ये किसी साधारण गिनती की बात नहीं करता, ये बात करता है पावर ऑफ 10 की, यानी हर कदम पर संख्या 10 गुना बढ़ जाती है। 1 अर्थात 1, 10 अर्थात 10, शत अर्थात 100, फिर सहस्त्र 1000, अयुत अर्थात 10,000, नियुत अर्थात 1 लाख और प्रयुत अर्थात 10 लाख। यहां तक तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये गणना यहीं नहीं रुकती है। इसके आगे जो नाम दिए गए हैं वो गौर करने लायक हैं। अर्बुद, न्यर्बुद, समुद्र, मध्य, अंत, परार्ध और अंत में आता है महापरार्ध। महापरार्ध का मतलब है 1 के आगे 18
शून्य यानी 10⁻18। इसे आधुनिक गणित में क्विंटिलियन कहा जाता है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, हमें इतने बड़े नंबर की जरूरत कब पड़ती है? आज हमें इसकी जरूरत पड़ती है यूनिवर्स की उम्र मापने के लिए, स्टार्स के बीच की दूरी निकालने के लिए, या ह्यूमन ब्रेन्स के न्यूरॉन्स को गिनने के लिए। इसका मतलब साफ है, यजुर्वेद के ऋषियों के पास न केवल इन संख्याओं को गिनने का लॉजिक था, बल्कि उनके पास ऐसा कॉस्मोलॉजिकल विजन भी था जहां अरबों खरबों की गणना करना उनके दैनिक जीवन या अनुष्ठानों का हिस्सा था। लेकिन क्या ये सिर्फ नाम थे, या इन संख्याओं के बीच कोई गहरा ज्योमेट्रिक संबंध भी था? अगले सेक्शन में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन्हीं विषम संख्याओं यानी ऑड नंबर्स को जोड़कर ऋषियों ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स का ऐसा शॉर्टकट निकाला जिसे आज हम पाइथागोरस या अन्य ग्रीक गणितज्ञों के साथ जोड़कर देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि इन मंत्रों में विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स और पहाड़े यानी टेबल्स छिपे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इसी एक मंत्र में स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स निकालने का सबसे तेज तरीका भी छिपा है? 20वीं सदी के महान शोधकर्ता पंडित वीरसेन वेदाश्रमी ने इस मंत्र के पीछे के हिडन लॉजिक को उजागर किया है। उन्होंने सिद्ध किया कि यह मंत्र दरअसल एक गणितीय प्रॉपर्टी पर आधारित है। वीरसेन जी गणित में एक बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं जो इस मंत्र से प्रदर्शित होता है। फर्स्ट n ऑड संख्याओं का योग हमेशा n का वर्ग होता है। द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर्ड। आइए इसे यजुर्वेद के मंत्र से देखते हैं। पहला पद एका, ये है 1 स्क्वायर्ड। फिर अगला पद तिस्र, अब ये 1 + 3 कीजिए, आपको मिलेगा 4 जो कि 2 का स्क्वायर होता है। तीसरा पद है पंच, पिछले रिजल्ट्स में 4 में 5 जोड़ दीजिए तो 9 मिल जाता है जो 3 का वर्ग यानी स्क्वायर होता है। और ऐसे ही चौथे पद से आपको 4 का स्क्वायर मिलता है, फिर 5 का स्क्वायर, और पहुंचते पहुंचते आप 17 तक के सभी वर्गों की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात क्या है? इन्वर्जन लॉजिक। क्योंकि मंत्र में हर अंक 2 बार आता है, ये हमें स्क्वायर रूट्स यानी वर्गमूल का रास्ता भी दिखाता है। वीरसेन जी के अनुसार अगर आपको पता है कि आपने कितने स्टेप्स पार किए हैं तो आपको उस संख्या का वर्गमूल तुरंत पता चल जाएगा। अगर आपने 4 विषम संख्याओं को जोड़ा है तो उत्तर 16 आएगा और जितने स्टेप्स आपने फॉलो किए थे वो इसका वर्गमूल होगा। लेकिन वैदिक काल में ये ज्ञान क्यों जरूरी था? प्राचीन भारत में जब यज्ञ वेदियों का निर्माण होता था तो उनकी ज्योमेट्री बहुत सटीक होनी चाहिए थी। वर्गों और वर्गमूलों का ये ज्ञान केवल कागजों पर नहीं था, बल्कि ये आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता था। तो आज हमने देखा कि कैसे यजुर्वेद के मंत्रों में 1 से लेकर 10⁻18 यानी क्विंटिलियन तक की संख्याएं, सम विषम का भेद, पहाड़ों का निर्माण और वर्गमूलों का विज्ञान समाया हुआ है। लेकिन क्या यह ज्ञान आज के दौर में भी प्रासंगिक है? चलिए वीडियो के आखिरी हिस्से में इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने एक लंबी यात्रा तय की। हमने देखा कि 20वीं सदी के वैदिक मैथमेटिक्स के 16 सूत्र भले ही विवादों में रहे हों, लेकिन ये जटिल गणितीय गणनाओं को आसान बना देते हैं। और जब हम यजुर्वेद के मूल संहिता को खंगालते हैं तो हमें जो मिलता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमने देखा कि कैसे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मंत्रों में पिरोया गया है, कैसे पावर्स ऑफ 10 को 10⁻18 तक ले जाया गया है, और कैसे विषम संख्याओं यानी ऑड नंबर्स में वर्गमूल का विज्ञान छिपा था। दोस्तों, इन वेदों में जो क्रम या सीक्वेंस बताया गया है वही आज के मैथमेटिकल एडवांसमेंट्स की बुनियाद है। प्राचीन ऋषियों ने गणित को बोरिंग नंबर्स की तरह नहीं बल्कि सृष्टि के कोड की तरह देखा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन ये बस शुरुआत है। अगर आपको आज का विषय अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़े रहें। आगे हम ऐसे ही अनेक विषयों की पड़ताल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।